मेरठ जनपद के किदवई नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा। इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। पार्टी नेताओं ने शोकाकुल परिवारों को सांत्वना देते हुए आश्वासन दिया कि इस कठिन समय में वे उनके साथ खड़े हैं और हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं किठौर विधायक शाहिद मंजूर और मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने पीड़ितों के घर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और परिजनों को सांत्वना दी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अग्निकांड में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया। आर्थिक सहायता की राशि सौंपते हुए नेताओं ने कहा कि ये मदद पीड़ित परिवारों के घावों को तो नहीं भर सकती, लेकिन वर्तमान संकट में उन्हें संबल प्रदान करने का एक प्रयास है। अग्निकांड की इस विभीषिका ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद से ही किदवई नगर में मातम का माहौल है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन से भी मांग की है कि प्रभावित परिवारों को सरकारी स्तर पर उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाए। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से बात कर अग्निकांड के कारणों की निष्पक्ष जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की अपील की। नेताओं ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के साथ हुई इस अनहोनी ने प्रशासन की सतर्कता पर भी सवाल खड़े किए हैं। विधायक शाहिद मंजूर ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही गरीबों और मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ती रहती है और इस दुख की घड़ी में भी वो पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए किए गए इन प्रयास की सराहना की। पहुंचे जहां आग लगी, ऊपर करो थोड़ी अब क्या बातचीत हुई, परिवार से क्या मदद भेजी है अखिलेश यादव ने? ये घटना हुई थी उस दिन सबसे पहले यहाँ हमारे विधायक जी क्योंकि करीब में ही रहते हैं, सबसे पहले पहुंचने वालों में विधायक जी थे और उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आदरणीय अखिलेश यादव जी से उसी दिन उन्होंने बात करनी थी। फिर दोबारा से बात करके उन्होंने इस परिवार की कुछ आर्थिक मदद करने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से दोनों परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद यहाँ पहुँचाई है। अभी हम लोग इनके घर में अंदर गए हैं जहाँ पर आग लगी है। इन घर में कुछ भी नहीं बचा। मैं नहीं समझता हूँ कि इन 2 लाख रुपए से इसकी घर की मरम्मत भी हो पाएगी, लेकिन शुरुआत करें। अभी विधायक जी ने कहा है कि डीएम से बात हो गई, अपने घर की मरम्मत कराओ, तो उनको ताक खुला करें कि ये चीज खत्म हुई है, ये अपने घर की मरम्मत कराऊंगा। आगे की बात यह है कि जब भी सरकार आएगी तो इनकी आर्थिक मदद की ऐसे परिवारों की जहाँ जहाँ घटना हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही संवेदनशील है और वो हमेशा ऐसे मामला की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के आने पर ऐसे परिवारों को पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हैं, खासतौर से यहाँ मेरठ में, हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे परिवारों के साथ भरपूर मदद करें, लेकिन सरकार के आने के बाद करें। एक और है, मैं उस दिन भी मैंने कही, आज भी मैं कह रहा हूँ, विधायक जी यहाँ हैं, इसी इलाके से ये विधायक है, तो मैं इनसे भी मेरी दरख्वास्त है और मैं खुद भी, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, सरकार आ गई, तो ऐसे महलों में जहाँ जहाँ ये लोग छोटी छोटी गलियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो गेंद बनाने वाले हैं, बल्ला बनाने वाले हैं, या बुनकर समाज से हैं, या और दूसरे लोग उद्योग कर रहे हैं, उद्योग के हैं, जहाँ जहाँ जिन गलियों में ये सब काम हो रहे हैं, उन गलियों में परमानेंट अग्निशमन का इंतजाम करें, परमानेंट ऐसा स्थायी व्यवस्था हो जिससे कोई घटना हो जाए तो तत्काल उनकी मदद वहां से स्थानीय लेवल से हो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।